हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो आप, और अगर आपने 12th बोर्ड का एग्जाम अभी दिया है या पहले से पास आउट हो और पीसीएम या पीसीबी एज अ सब्जेक्ट अगर आपका 12th में रहा है, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का है। वो क्या है? तो वो एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे पहले दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता था, तो सेम अभी भी वही एग्जाम है, जिसका नाम है डीएसयू सीईटी। ओके, बहुत लोग इसे सीईटी के एग्जाम के नाम से जानते हैं, लेकिन सीईटी मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, वो किसी के लिए भी हो सकता है। तो डीएसयू का है दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। उसके तहत आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी या जिसको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है, ओके, डिप्लोमा इन अप्लाइड, और बहुत सारे ब्रांच है इसके अंदर। तो आपको अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो, तो आपके लिए अब अगर अभी आप सोच रहे हो, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। और जैसा कि पता चला है कि आपका नोटिफिकेशन 20 मई तक आ रहा है। ओके, 20 मई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, और 20 मई के बाद आपका एग्जाम, अगर पूछोगे कि एग्जाम कब होता है, तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो 26 जून को हुआ था, 26-27 को हुआ था। तो इस बार भी उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, चूंकि इलेक्शन है, तो मे भी थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो आप फर्स्ट वीक जुलाई आप सपोज करके ले सकते हो। तो आपके पास मात्र जून का टाइम है और मई जो भी अभी बचा हुआ है। ओके, अप्रॉक्स 1.5 महीने का टाइम है, और 1.5 महीने में आपको पूरी सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब बात करोगे कि फार्मेसी के अंदर सिलेबस क्या पढ़ना पड़ता है। ओके, तो अगर हम सिलेबस की बात करें इसके अंदर कि सिलेबस क्या है, तो आप देखोगे इसके अंदर सिलेबस, तो इसके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, एज लाइक जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी एग्जाम होता है, उसी तरह सेम इसका भी सेम ही है, बस कुछ चीजें अलग है। सेक्शन ए के अंदर जो आपको पूछा जा रहा है वो जनरल नॉलेज, ओके, एप्टीट्यूड मैथ एंड रीजनिंग। ओके, रीजनिंग, तो 3 टॉपिक पूछे जाएंगे आपके सेक्शन ए से। उसके अलावा सेक्शन बी में आपका कम्युनिकेशन स्किल, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेक्शन बी के सिलेबस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। और सेक्शन सी के सिलेबस है आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो सिलेबस है अप टू 12th लेवल मींस जो आपने 12th में पढ़ा है। ओके, अप टू 12th है, हो सकता है 11th के भी कुछ टॉपिक्स है और 12th के भी कुछ टॉपिक्स है, तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम होते हैं। ओके, 20-20 क्वेश्चंस तीनों सेक्शन से पूछे जाएंगे। 20, इससे भी 20 और इससे भी 20, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होता है और नो नेगेटिव मार्किंग है। ओके, 120 मार्क्स का एग्जाम होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर अभी भी सोच रहे हो, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, ऑब्वियसली आपको पता है कि फीस बहुत कम लगेगा और मार्केट के कंपेयर में आपको बहुत लगभग 20% 25% फीस लगता है। ओके, तो ये आपका एक। और दूसरी बात कि डीएसयू के कॉलेज में आपका होगा, जो कि एक ऑलरेडी गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने करियर को सेटल करना, डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर जाने का इंटरेस्ट है, जो जिसको हम लोग डी फार्मा भी शॉर्टकट में बोलते हैं कि डी फार्मा, दैट इज द फुल फ्रॉम डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद उनको नहीं समझ में आता है कि अब सीयूटी का भी एग्जाम दे रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। अब सीयूटी का एग्जाम इतना आसान तो है नहीं, आपको पता है कि सीयूटी के एग्जाम में इतना बोर्ड के बाद इतना कम टाइम में और इसको प्रिपेयर करना, इतने बड़े सिलेबस को, ओके, डोमेन को, जीटी को तैयार करना, लैंग्वेज को तैयार करना, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ है स्टूडेंट को। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को सीयूटी के लिए देखा है कि किस तरह से तैयारी की है। तो इस केस में आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से अगर 12th की हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो, और इसके बेस पे आप डी फार्मा, उसके आगे अगर आपको पढ़ाई करना है तो फिर उसके बाद बी फार्मा कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या आगे करना है। ओके, बट ये आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, अगर आप फार्मेसी लाइन में जाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन है जो गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर सकते हो। ओके, बाकी मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट इसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन सेंटर हमारा लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के जस्ट बगल में ही है, और ऑनलाइन आप मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, उस ऐप पे जाके और आप क्लास कर सकते हो। और कंप्लीट लाइव क्लास भी रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। तो दोनों क्लास जो भी आपके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग बन रहा है,
उसके अकॉर्डिंग आप क्लास कर सकते हो। बाकी नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू।